Hello students, now I am going to continue with the chapter construction of triangles of 9th standard M2, and the concept is the construction of triangle if its perimeter, base and the angles which include the base are given. मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है कि जिसकी पेरीमीटर, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर? दैट इज द एडिशन ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. ये हमें दिया है पेरीमीटर, मतलब तीनों साइड्स की एडिशन हमें पता है, और बेस भी पता है, और एंगल्स विच इंक्लूड द बेस, मतलब जो बेस है बेस के ही दोनों एंगल्स अगर हमें दिए गए हैं तो हम उस ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं. तो ये टाइप का ट्रायंगल ड्रॉ करने का एक आइडिया है, एक इजी ट्रिक है, तो वो मैं बताने जा रही हूँ. सो वी स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 4.3. सो द एग्जाम्पल इज कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR in which angle Q is 70 degree, angle R is 80 degree, and PQ plus QR plus PR is equals to 9.5. तो इस एग्जांपल का प्रॉब्लम क्या है, देखो कि अगर हमें एक कोई सी भी साइड पता होती है, दैट इज PQ इज 9.5, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हाउ वी कैन ड्रॉ द एडिशन ऑफ द थ्री साइड्स. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमें देखना है, एंड यू आर गिवन दैट इज एंगल Q एंड एंगल R. तो एग्जाम्पल जब हमें सॉल्व करना है तब हमें क्या देखना है कि जो एंगल्स हमें दिए गए हैं दैट इज Q एंड R, वही हम बेस यहाँ पे लेंगे. QR इज़ द बेस. सो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, QR मैंने बेस यहाँ पे ले लिया है. ठीक है, एक्चुअली हमें जो लेना है वो हम टोटल एक लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, जिसकी लेंथ होगी 9.5. तो मैंने ये टोटल पूरा का पूरा लाइन ड्रॉ कर दिया है जो है 9.5 सेंटीमीटर. मैं रफ फिगर आपको पहले बताने जा रही हूँ. एंड जो एंड पॉइंट्स हैं उनको मैंने थोड़ा सा अलग नाम दे दिया है, जो उस ट्रायंगल में नहीं है, वो है T एंड S. एंड अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा देख लो. मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ पे एक और फिगर ड्रॉ करके आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक टोटल पूरा डिस्टेंस ले लिया विच इज़ नथिंग बट 9.5 है. ठीक है, और हमारा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है PQR. तो यहाँ पे मैंने नाम दिया है T एंड S. तो PQR ये दोनों भी हमें इस ट्रायंगल में, तीनों भी हमें इस ट्रायंगल में नहीं दिखाई दे रहे. तो हम ये फिगर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो जो एंगल हमें दिया है दैट इज़ 70 डिग्री का एंगल, तो मैंने अभी बताया कि इस लाइन पे ही हमें QR लेना है. ये आपको ध्यान में रखना है. दैट इज़ जो एंगल हमें दिए गए हैं वो हमारा बेस है. तो यहाँ पे Q होगा और यहाँ पे R होगा. तो Q का जो एंगल हमें दिया है दैट इज़ 70, उसका हाफ एंगल हम निकालेंगे. तो मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये जो हमारा T है वो T हम उस Q से हाफ लेंगे. तो एंगल T इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Q इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 70 इज इक्वल्स टू 35. तो मतलब T का एंगल कितना हुआ, 35 डिग्री का हुआ. तो यहाँ पे मैं 35 डिग्री का एंगल लेके मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ. बाद में देखना कि मैंने बताया कि यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, तो R का एंगल कितना है 80 डिग्री, तो उसका भी हम हाफ एंगल लेने वाले हैं. सो हाफ R इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 80 दैट इज़ नथिंग बट द 40. सो यहाँ से हम जो एंगल लेंगे वो है 40 डिग्री का. तो मैंने यहाँ से वो ड्रॉ कर दिया दैट इज़ 40 डिग्री. ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है हमारा P, जो हमारे एग्जाम्पल में दिया गया है. तो P हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. आफ्टर दैट वी गोइंग टू टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PT. तो PT का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे जो ऐसा होगा. मैंने रफली ड्रॉ कर दिया. आपको पता है हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं. तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये P हमें ज्वाइन करना है. आफ्टर दैट वी गोइंग टू टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PS. जैसा ये निकाला वैसे हम इसका भी निकालेंगे, और यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे. ये रफ मैंने हाथ से ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ. तो मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, और ये जो पॉइंट है मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट को हम P से ज्वाइन करेंगे. तो ये हमने किसका आधा लिया था, Q का लिया था, तो यहाँ पे नाम होगा Q उसके साइड में,
और ये 40 हमने किसका आधा लिया था, आर से लिया था, तो ये हमारा हुआ आर। तो हमें ट्रायंगल मिल गया पी क्यू आर। तो इस फिगर में हमने क्या कंसेप्ट यूज़ किया है वो आपको देखना है। तो देख लो यहाँ पे क्यू टी, ये जो पॉइंट क्यू है इट इज़ ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी टी, मतलब पी टी एंड पी क्यू ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है बिकॉज द पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी टी, मतलब पी क्यू एंड क्यू टी दीज आर द सेम डिस्टेंस। मतलब अगर हम क्यू टी नहीं कह रहे, इसको हम पी क्यू बोल रहे हैं तो भी चल सकता है। तो मतलब ये क्या है, पी क्यू है। सो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस, नाउ यहाँ पर भी देख लो ये जो है वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है, मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है। आर पॉइंट इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी एस, सो पी आर एंड आर एस दोनों सेम है। तो आर एस की जगह में पी आर को भी रख सकती हूँ, तो मैंने पी आर को रख दिया। तो मुझे क्या मिला, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज़ नथिंग बट द 9.5 जो कि है हमारा पेरीमीटर। तो हमें ये जो दिया गया है वो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ करके हमने यहाँ पे देख लिया। तो एग्जाम्पल जब हमें सॉल्व करना है तो पहले हमें क्या करना है, जब भी आप इस टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं तो पहले क्या करना है, ये जो तीनों की एडिशन हमें दी गई, बहुत सारे एग्जाम्पल में हमें ये एडिशन भी नहीं दी जाती, उसमें हमें देते हैं सिर्फ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ 9.5। तो उसका मतलब ये दोनों सेम ही है। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर कितना है, 9.5। तो मैं डायरेक्टली आपको अभी फेयर डायग्राम दिखा रही हूँ। तो मैंने ये टोटल जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना ले लिया, 9.5, और उसको मैंने नाम दे दिया टी एस, कि जो हमारे ट्रायंगल में नहीं है। तो टी एस मैंने ड्रॉ कर दिया 9.5। अभी मैं टी के ऊपर प्रोट्रैक्टर रख रही हूँ, और प्रोट्रैक्टर से हमें कितना एंगल लेना है, जो क्यू का एंगल है उसका हाफ एंगल हमें लेना है। क्यू कितना है 70, तो मतलब मुझे 35 लेना है और यहाँ का 40 लेना है। तो मैं यहाँ पे टी पे प्रोट्रैक्टर रख रही हूँ। तो ये देखो यहाँ पे टी है, टी पे मैंने ये प्रोट्रैक्टर रख दिया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 35 एंगल है तो मैंने वहाँ पे ले लिया है, ठीक है। आफ्टर दैट हमें यही प्रोट्रैक्टर अब एस पे रखना है और हमें एंगल लेना है 40 डिग्री। तो आप ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे एस पे मैंने प्रोट्रैक्टर रख दिया और एंगल ले लिया 40 डिग्री। तो ये है 40 डिग्री का एंगल, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे नाम क्या दिया मैंने, पी। तो मतलब आपके पास अभी इतना ही है, पी टी एंड एस। नाउ वी गोइंग टू फाइंड आउट द वी गोइंग टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी टी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको मैंने ये बताया था कि वी हैव टू पुट डाउन द राउंडर ऑन टी, टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस, एंड ऊपर एक हमें मार्किंग करना है और नीचे भी करना है, ठीक है। वही डिस्टेंस हम लेंगे, चेंज नहीं करेंगे, और उस डिस्टेंस से हमें फिर से पी पे जाना है, और जो मैंने पहले वाला जो मार्किंग किया था उसके ऊपर मैं ये मार्किंग फिर से करूँगी, ऊपर भी और नीचे भी। और ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये जो है, ये दोनों पॉइंट्स में ज्वाइन करूँगी, और ये लाइन जिसमें पास होता है और ये टी एस को जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे मैंने नाम दिया क्यू। आफ्टर दैट सेम थिंग वी हैव टू डू हियर ऑन द पी एस। सो वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी एस। तो हम क्या करेंगे, मैं डिटेल में आपको ये बता रही हूँ, बाकी के आपको खुद करना है। तो इसमें मैंने राउंडर रख दिया, और टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ पी एस, ऊपर मैंने ये मार्किंग कर दिया है, और वैसा ही मार्किंग मैं नीचे भी कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं करना, कीपिंग द सेम डिस्टेंस, नाउ वी हैव टू पुट डाउन द राउंडर ऑन द पी, एंड कीपिंग द सेम डिस्टेंस वी हैव टू मार्क द इंटरसेक्टिंग मार्क ऑन दिस वन। ऊपर भी लगाना है और नीचे भी लगाना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू जॉइन द सो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे पास होती हुई लाइन हमें निकालनी है, और ये लाइन यहाँ टी एस को जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है
वहाँ पे हमने नाम दिया आर. नाउ वी हैव टू जॉइन दिस पी क्यू एंड पी आर. यस, एंड इफ you're going to find out the major angle Q, then you will get that this angle Q is exactly 70 degree. So you can see, तो Q मेरा यहाँ पे है, और अगर हम एंगल चेक करते हैं तो वो बराबर हमें 70 का मिल गया. 70 का हाफ 35 मैंने यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे हमें बराबर 70 का एंगल मिल गया Q पे. आफ्टर दैट वी गोइंग टू चेक द R. तो R हम जब देखते हैं तो यहाँ पे R है, तो देख लो आपको R एंगल भी बराबर 80 डिग्री में मिल गया. तो यहाँ पे R जो है वो 80 डिग्री है. तो इस प्रकार से हम ये इस टाइप की फिगर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो मैं फिर से आपको बताऊंगी, जो टोटल हमें दी गई है दैट इज़ एडिशन ऑफ द 3 साइड्स ऑफ पेरीमीटर, वो हमें एज ए बेस करके लेना है. आफ्टर दैट जो एंगल हमें दिए गए हैं उनके हाफ एंगल हम लेंगे, और हाफ एंगल से यहाँ से हम एंगल्स ड्रॉ करेंगे दोनों साइड से. और जो हमारे ट्रायंगल में नाम नहीं है उस कोई भी वर्टेक्स को हम चूज़ करेंगे. तो यहाँ पे मैंने T और S करके ले लिया. T को मैंने Q के हाफ में दैट इज़ 35 का निकाला, और S को मैंने R का दैट इज़ 80 डिग्री का हाफ जो है 40 एंगल, वो यहाँ से मैंने ड्रॉ किया. और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे नाम आया दैट इज़ P. आफ्टर दैट वी गोइंग टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PT. और वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे हमने नाम दिया Q. इसका डबल यहाँ पे हमें मिलता है. और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, वो यहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उसको हमने नाम दिया R. एंड आफ्टर दैट वी गोइंग टू जॉइन दिस PQ एंड PR. एंड ये जो एंगल है जो हमें एग्जाम्पल में दिए गए हैं वो हमें अगर हम ये चेक करते हैं तो हमें वो बराबर मिलते हैं. इसका डबल यहाँ पे मिलता है और इसका डबल हमें यहाँ पे मिलता है. एंड सिमिलरली वी हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 2. सब एग्जाम्पल्स एक जैसे ही हैं यहाँ पे. नाउ सी द सेकंड एग्जाम्पल. कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ in which angle Y is 58, angle X is 46, and the perimeter. Now see word. Perimeter you are given, that is the addition of the 3 sides, that is XY plus YZ plus XZ is 10.5. तो हम पहले क्या करेंगे, X एंड Y इन दोनों का हाफ एंगल निकालेंगे. तो एंगल Y, इसके लिए मैंने W एक लेटर ले लिया, और X के लिए मैंने एक लेटर लिया दैट इज़ V. तो W जो है वो Y से हाफ है, सो हाफ इंटू 58 दैट इज़ 29. एंड V है वो X से हाफ है, तो हाफ इंटू एंगल X, सो हाफ इंटू 46, सो हियर वी गेट दैट इज 23. तो 29 एंड 23, सो दीज एंगल्स वी गेट हियर XY. सो ये जो XY है वो हमारा बेस में आएगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा नीचे का जो बेस है वो मैंने कितना लिया, दैट इज 10.5. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10.5 सेंटीमीटर. तो ट्रायंगल का जो नाम है वो XYZ, वो छोड़ के 2 लेटर्स हमें यहाँ पे लगाने, दैट इज़ वो लेटर्स है W एंड सेकेंड वन इज़ द V. तो W जो है वो W का एंगल प्रोट्रैक्टर रख के हम लेंगे 29, जो हमने यहाँ पे पहले से निकाल के रखा है, जो 58 से हाफ है. सो यहाँ पे 29 आएगा और यहाँ पे 23 आएगा जो 46 के हाफ है. ये दोनों एंगल्स हम एक्सटेंड करेंगे. जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे Z नाम आएगा, बिकॉज जो एंगल थे X एंड Y वो नीचे आएंगे, वो आपको पता है. सो ऊपर कौन रहेगा, दैट इज Z. तो हमने ZW एंड ZV हम ज्वाइन करेंगे. आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ZW. तो कैसे लेते हैं मैंने अभी पहले फर्स्ट एग्जांपल में बताया. तो यहाँ पे राउंडर रखेंगे, टेकिंग मोर देन हाफ डिस्टेंस. ऊपर एक मार्किंग करना है, नीचे करना है. सिमिलरली सेम डिस्टेंस लेके हमें यहाँ पे राउंडर रखना है, ऊपर और नीचे दोनों पे हम मार्किंग करेंगे.
उसके बाद हम इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, और वो बाइसेक्टर यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उसको हम नाम देंगे x, एंड आफ्टर दैट वी गोइंग जॉइन दिस ZY एंड ZX। एंड अगर आप ये चेक करते हैं दोनों एंगल्स, तो आपको ये बराबर इसके डबल मिलेंगे कि जो हमें एग्जाम्पल में दी गए हैं। इसके बाद आपको पहले से ही हमें रफ फिगर ड्रॉ करना है, और उसके बाद हम ये फाइनल फिगर ड्रॉ करते हैं। नाउ वी गोइंग टू सी द थर्ड एग्जाम्पल। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल LMN in which angle M is 60 degree, N is 80 degree, and the addition of the three sides is 11 centimeter. That is the perimeter you are given is 11 centimeter. तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो दोनों एंगल्स है MN, सो विच आर इन द बेस, तो ऊपर कौन होगा, दैट इज L। जब हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो बेस में M एंड N होगा एंड ऊपर होगा L। तो इसका हाफ एंगल जो है 60 का, दैट इज 30, इसके लिए हम एक लेटर चूज करेंगे वर्टेक्स, दैट इज S, एंड N इसका हाफ एंगल 40, उसके लिए हमने एक अलग सा लेटर चूज किया, दैट इज T। तो पहले हम ST यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, वो कितना होगा, जो हमें ये एडिशन दी है दैट इज 11, तो ये टोटल ST हमें कितना लूँगी 11 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट यहाँ पे हमें प्रोट्रैक्टर रखना है और 30 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 40 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ करेंगे, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उसको हम नाम देंगे L। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ LS। तो मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो यहाँ जहाँ पे कट होता है ST को, वहाँ पे नाम दे दिया M। आफ्टर दैट वी टेकिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ LT, एंड ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है ST को, वहाँ पे मैंने नाम दिया है N। सो हियर वी गेट द ट्रायंगल LMN, जो कि यहाँ पे 60 होगा इसके डबल, और यहाँ पे 40 से डबल 80 होगा। तो हम फाइनल फिगर निकालेंगे। तो पहले मैंने ST ले लिया है जो है 11 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं ऐसा दिखाती हूँ, ये टोटल ST है 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर का ये सेगमेंट ST हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद प्रोट्रैक्टर हमें S पे रखना है, 30 डिग्री एंगल लेना है, T पे रख के 40 डिग्री एंगल लेना है हमें। सो दीज आर द एंगल्स। ये दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे हम नाम देंगे L। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ LS। तो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उसको हमने नाम दे दिया M। आफ्टर दैट वी टेकिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ LT। कैसे किया हमने, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने कैसे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे मैंने राउंडर रखा है, राउंडर रख के टेकिंग मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ LT से थोड़ा आधे से ज़्यादा माप हमें लेना है, और यहाँ पे हम एक मार्किंग करेंगे और सेम मार्किंग हम नीचे भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ द राउंडर। आफ्टर दैट कीपिंग द सेम डिस्टेंस वी हैव टू पुट डाउन द राउंडर ऑन L एंड मेकिंग द इंटरसेक्टिंग मार्क हियर। तो यहाँ पे मैंने ये निकाला और हमने ये ज्वाइन किया, ये ST को जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे मैंने नाम दे दिया N। आफ्टर दैट जॉइन L M एंड N, मतलब हमें LM एंड LN हमें ज्वाइन करना है। तो ये जो एंगल अगर हम चेक करते हैं तो बराबर वो 30 से डबल हमें मिलता है जो हमें एग्जाम्पल में दिया गया है, और ये भी 40 से डबल दैट इज 80 हमें मिलता है। सो यूजिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम concept, here we draw the figures, that is construction of the triangles if the perimeter and the base angles are given. So this is all about this exercise 4.3, and the remaining examples we'll see in the next lecture. Thank you.